नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर में। बच्चों, यदि आप किसी भी राज्य से हैं और एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना बच्चों, क्योंकि इसमें जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हूबहू आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो, मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं और ये दूसरा समबाहु त्रिभुज है। मान लेते हैं इसकी भुजा जो है वो 2 सेंटीमीटर है और इसका इसका 2 गुना है, अर्थात 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसका क्षेत्रफल 3/4 ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर होगा ना। ऐसे 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, चलो एक बार और देखते हैं। 3/4, 2 गुणे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये कट जाएगा, √3 खाली आएगा। इसका देखो क्या हो जाएगा, √3/4 और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब 4 गुणे 4 हो जाएगा। तो ये कट जाए तो ये 4√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा रहता है, खाली √3 और यहाँ 4√3। इसका मतलब इसके क्षेत्रफल का इसका क्षेत्रफल जो है वो 4 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन लग जाएगा वो लग जाएगा ये तीसरा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है। तो सौर परिवार का सबसे लघुत्तम ग्रह जो है वो बुध है, और बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट भी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्लास्टिक है जो आग का प्रतिरोध करता है। ठीक है, तो आग का प्रतिरोध जो करता है वो मेलामाइन करता है यहाँ पर। ठीक है, जिससे फर्श की टाइलें, रसोई बर्तन और कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब एक पटाखा प्रज्वलित किया जाता है तो एक अचानक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और बड़ी मात्रा में गैस बनती है। ऐसी प्रतिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी प्रतिक्रिया ऑप्शन में दिया गया है बच्चों, यहाँ विस्फोट, तीव्र दहन, तीसरा स्वतः दहन और चौथा है धीमा दहन। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है, विस्फोट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला कह रहा है कि धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राकृतिक में क्षारीय है। दूसरा है सोडियम और सोना वह धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तीसरा है पारा सबसे हल्की धातु है। चौथा ऑप्शन में है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राकृतिक में क्षारीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं। तो ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 49 में इन्हीं अंकों वाली कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 11 से विभाज्य हो जाए। तो देखो यहाँ पर 49 दिया गया है, इसमें कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसी में से कोई एक नंबर को हम जोड़ देते हैं और उसको जोड़ने के बाद जो इसका आएगा योगफल वो 11 से विभाज्य होगा। तो देखो अगर हम 49 में 94 को जोड़ दें तो देखो 9×4 = 13 और 9×4 = 14 हो जाएगा। और जब इसको 143 को 11 से भाग करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला ही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया कहलाती है। तो कोयले में परिवर्तन, मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया कहलाती कार्बनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इस ऑप्शन सही है। अगला देखिए, 36 में से 18 व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं तो पढ़ने को पाई चार्ट में दर्शाया जाएगा। तो 36 में से यहाँ पर देखो आधा आधा लोग पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसमें
अर्थवृत्त सेक्टर में इसको दर्शाया जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है कि वनों की कटाई के कारण वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संभव नहीं है। तो ऑप्शन एक है वायुमंडलीय ताप में वृद्धि, ये संभव है। दूसरा, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि। तो जब आप वनों को काट देंगे तो मिट्टी की जल धारण क्षमता घटेगी, ना कि बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये संभव नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, कुमार गुप्त ने की थी। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता हूँ, मैं कौन हूँ। तो ये मैं कौन हूँ, मैं केंद्रक हूँ। ठीक है, ये तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी से संबंधित है। तो पानी से संबंधित आई फ्लू, हैजा, मलेरिया, प्लेग। ठीक है, तो ये दूसरा सही है, हैजा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन की खेती के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वह खेती जिसमें जंगलों को काटकर जलाकर साफ करने के बाद फसल उगाई जाती है जब तक वह अनुपजाऊ ना हो जाए, तथा यह किसानों को आय राजस्व देती है। तो ये गलत है। दूसरा है, मिट्टी की सेहत उपजाऊपन को सुधार कर फसल देती है, तथा रासायनिक रिसाव को जल स्रोतों में कम डालती है, जैव विविधता को बढ़ाती है और किसानों का राजस्व बढ़ाती है। तो सही ऑप्शन है दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है और इनका अनुपात 2:5 है, दोनों संख्याएं हैं। तो देखिए इसमें हम देख लेंगे, कोई दो संख्या देख लेंगे जिनका अनुपात 66 होगा, जिनका अंतर 66 होगा और अनुपात 2:5 होगा। तो अगर हम देखो 110 और 44 को देखें तो इसका अंतर अगर हम करते हैं तो ये 66 ही आ जाएगा। और 110 ये 44 बटे हम 110 करते हैं। ठीक है, तो ये जो है अगर देखो 11 से 11 चौक 44 और 11 के 11 ये हो जाएगा, और 2 दूना 4, 2 पचे 10, मतलब 2:5 भी आ रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि बिंदु -5, 2 करीब है। तो जब आप इस तरीके से बनाओगे, एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाओगे और इसको पॉइंट करोगे तो कहीं पर यहीं पर आएगा। तो ये एक्स अक्ष के ज़्यादा करीब है, इसलिए इसका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस सिद्धांत को निम्न में से किस क्रियाकलाप के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है हाथों को आपस में रगड़ने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये सही है। दूसरा है माचिस की तीली को माचिस के खुरदरे सिरे पर रगड़ने से वह जल उठती है, तो ये भी सही है। विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी क्रियाकलापों द्वारा घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, सिद्धांत को सिद्ध किया जा सकता है, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टेडपोल को वयस्क मेढक में विकसित करने के लिए आवश्यक थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए पानी में की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है बच्चों, ये होती है आयोडीन की। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 134 नंबर में है, उस वृत्त को क्या कहेंगे जो बहुभुज के सभी बाह्य किनारों को जोड़ता है। तो बहुभुज के सभी बाह्य किनारों को जोड़ता है तो उसे हम कहेंगे बाह्य वृत्त। ठीक है, ये तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 के घात पे 0 प्लस 20 के घात पे 0 प्लस 5 के घात पे 0 का मान है। तो 100 के घात पे ये 0 का मान 1 हो जाएगा, 20 के घात पे 0 का मान 1 हो जाएगा, 5 के पे घात 0 का मान 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, अर्थात ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, 7 केजी आलू की कीमत 42 रुपया है, 96 रुपये में कितने केजी आलू आएंगे। ठीक है,
तो 7 केजी आलू की कीमत 42 रुपये है, तो 1 केजी आलू की कीमत 42/7 कर देंगे तो 7 छक 42। 1 किलोग्राम आलू की कीमत 6 रुपया है, तो 96 रुपये में कितने किलो आलू आएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो 96/6 कर लेते हैं, तो 6 किम 6 636 हो जाएगा, अर्थात 16 किलो आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। उस घनाभ का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 8xy, चौड़ाई 3xy और ऊंचाई xy हो। तो बच्चों इसको लगाने के लिए आपको घनाभ का आयतन का सूत्र आना चाहिए। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और जब इसमें लिखोगे 8xy गुणे हो जाएगा 3xy गुणे xy, जब सबको गुणा करोगे तो ये चौथा ऑप्शन आ जाएगा 24x³ y³। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 138 नंबर में कह रहा है दशांश स्थान तक 13.572 का सही मान है। तो देखिए दशांश मतलब ये 13 ये जो बाद का अंक होता है वही दशांश है, तो यहाँ पर केवल एक ही अंक लाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना है 7 2 है, तो हम इन दोनों को छोड़ेंगे। तो छोड़ने का तरीका ये है कि अगर इन दोनों को छोड़े तो ये वाला संख्या अगर 5 से बड़ा है तो इधर वाले में एक जुड़ जाता है। तो देखो ये वाला संख्या जो है 5 से बड़ा है 7 है, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, अर्थात 13.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एकांश के पास दो रुपए के सिक्के, एक 5 रुपए का सिक्का और दो 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, दो जो है वो 2 रुपए का सिक्का है, एक 5 रुपए का सिक्का है और दो जो है वो 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एकांश को किस संयोजन में 3 सिक्कों का चयन करना चाहिए ताकि राशि अधिकतम हो। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ दो दो सिक्का ले सकते हैं 10 वाला और एक सिक्का ले सकते हैं 5 वाला। ठीक है, जिससे ये अधिकतम राशि होगी। ठीक है, तो देखो इसका कौन सा सही होगा, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, दो 10 रुपए और एक 5 रुपए का सिक्का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक्स वाई जेड के गुणक हैं। तो एक्स वाई जेड के गुणक जो हैं सभी हैं एक दूसरे के गुणक हैं, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। यदि मोटे कागज की 12 शीट का वजन 40 ग्राम है तो कितनी शीट का वजन 2500 ग्राम होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 40 ग्राम जो है, देखो 40 ग्राम शीट, 40 ग्राम में कितना सीट मिली है, 12 सीट मिली है। तो 1 ग्राम का अगर हम निकालना चाहें तो 1 ग्राम में 12/40 सीट मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही 2500 ग्राम का हमें चाहिए, ऐसे 2500। तो क्या कर सकते हैं, 12/40 तो रहेगा रहेगा, यहाँ पर 2500 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा, और इसका जब गुणा करेंगे तो 0 3 5 15 हो जाएगा और 3 दूना 1 7 हो जाएगा, तो 750 आ जाएगा। ठीक है, तो 750 कौन सा है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, 750। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रबलता कंपन से निर्धारित की जाती है। तो प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये पहला सही है। अगला देखिए। दिया गया चित्र विकल्पों में दिए गए किस सिद्धांत को उचित रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो देखें। इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर है। दूसरा है द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। तीसरा है द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 गुणे 51.7 का मान होगा। तो जब गुणा करने आप चाहोगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 5.17 आ जाएगा। ठीक है, 5.17 आ जाएगा, अर्थात ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -2/3 में से क्या घटाएं कि -1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखें इसको कैसे लगाएंगे। ऐसे -2/3 है, हम इसमें क्या घटाएं हमें नहीं पता, मान लेते हैं कि x घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करो, -2/3 को ऐसे रखो, ये इधर पक्षांतर करेंगे तो 1 हो जाएगा और बराबर x हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -2/3 और यहाँ पर देखो ये 3 यहाँ पर हो जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/3। ठीक है, तो 1/3 कौन सा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 1 -1/3 का घन होगा। तो 1 -1/3 को सॉल्व करते हैं तो बटे 1 लिख सकते हैं। अब देखो 3 यहाँ पर हो जाएगा, तो 3 - 1 तो कितना हो जाएगा, 2/3, और 2/3 का घन करेंगे तो ये हो जाएगा 8/27। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8/27, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मान लीजिए कि a एक अंक है तो 31a प्लस 1a3 बराबर 501। तो देखो कुछ इसको ऐसे दिया गया है, 31a और 1a3, तो कितना हो जाएगा, 501 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू अगर 8 रहेगी तो 8 3 11 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 1 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर जो सही हो जाएगा ए बराबर 8 ही आएगा। ठीक है, तो ए बराबर यहाँ पर 8 बच्चों सही हो रहा है। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 148 में एक नियमित बहुभुज में सबसे छोटा संभावित आंतरिक कोण हो सकता है। तो एक नियमित बहुभुज में इसको पता करने के लिए देखो क्या करेंगे, हम एक सूत्र लगाएंगे n-2 गुणे 180 और बट्टे लगाएंगे n। ठीक है, तो चले इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पर अगर मान लीजिए हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन इसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है, 3, तो 3 - 2 गुणे 180 और बट्टे कितना है, 3। तो देखो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1/3, और 3 से इसको काटो, 3 × 6 = 18। तो यहाँ पर जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रूट में -1 है और फिर गुणे में रूट में -1, तो रूट रूट गुणा होके 1 हो जाता है, और यहाँ पर बचेगा कितना, -1 और -1, और जब -1 का गुणा करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है कि प्रिज्म का आधार होता है। तो प्रिज्म का आधार क्या होता है बच्चों, तो वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है। तो वृत्त का आधार कोई भी आकृति हो सकती है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निचले इलाके के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। तो निचले इलाके बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चोल प्रशासन में प्रांतों को कहा जाता था। तो चोल प्रशासन में प्रांतों को मंडल कहा जाता था, इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, राखी गढ़ी हरियाणा में किस जिले में स्थित है। तो ये राखी गढ़ी हरियाणा में हिसार जिले में स्थित है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हिसार। चले अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कह रहे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये होते हैं 65 वर्ष की आयु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस धातु से सिलिकॉन प्राप्त होता है। तो सिलिकॉन जो प्राप्त होता है वो कोयला से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टोपोग्राफी का अर्थ है किसी भूमि के क्षेत्र की प्राकृतिक विशेष नदियों, पर्वतों आदि की स्थिति, स्थलाकृति। तो टोपोग्राफी का अर्थ, ये पहला ऑप्शन सही है बच्चों। चले अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की। तो भारत में कानून के शासन की जो शुरुआत की थी वो ब्रिटिश उपनिवेशियों ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति से पहले किया जाने वाला संस्कार था।
तो प्राचीन काल में शिक्षा से प्राप्त करने वाला संस्कार जो था वो था उपनयन। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में सहायक संधि लागू करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, ये सही हो जाएगा।